मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आकर आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। आज एक ऐसा विशेष दिवस है जिसे लाखों करोड़ों भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक ऐसा दिवस जो किसी भी त्योहार से कम नहीं है और मान्यता ये भी है कि वहाँ की यात्रा कर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की, जहाँ इस दिवस के लिए कई देश और विदेशों से लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। और उसी भीड़ के खातिर, उसी आस्था के खातिर, या कहूँ कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के प्रति लोगों के मन में जागरूकता फैलाने के लिए हम आज के इस खास दिवस को मनाते हैं और इस प्रोग्राम में उसी की चर्चा कर रहे हैं। हर बार की तरह आज भी मेरे साथ एक नए खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि अपनी जिंदगी में लेक्चरर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से किया है और साथ ही 10 वर्षों का अध्यात्म का तजुर्बा है। मैं बात कर रही हूँ आध्यात्मिक गुरु और कथा व्यास सुनील कौशल जी महाराज की, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महाराज जी, जगन्नाथपुरी के प्रति लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जिन्हें मेरे साथ मेरे सभी श्रोतागण आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जगन्नाथपुरी से। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी जगन्नाथ जी के बारे में और उनके इतिहास के बारे में। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा विषय लिया जिसके कारण बहुत सारे लोगों को उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। देखिए, पुराण के अनुसार ये मान्यता है कि हर युग का तीर्थ अलग अलग होता है जी। जैसे सतयुग का जो तीर्थ है वो बद्रीनाथ है, त्रेता का जो तीर्थ है वो रामेश्वरम है जी। द्वापर का जो तीर्थ है ये द्वारिका है जी। और जो कलयुग का तीर्थ है वो जगन्नाथ है। इस नाते से वो पृथ्वी पर भगवान का मूल स्थान माना गया है वर्तमान में। और दो चीजें होती हैं, एक होते हैं तीर्थ, एक होते हैं धाम जी। तीर्थ वो होते हैं जहाँ पर भगवान के किसी भक्त ने उनको प्रकट किया, भगवान आए, दर्शन दिया और चले गए जी। और धाम वो होते हैं जहाँ भगवान का नित्य निवास पृथ्वी पर रहता है जी। तो जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है। जैसे वृंदावन है, अयोध्या है, ठीक उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है जी। वहीं मुझे ये भी बताएं कि जगन्नाथ भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके हाथ नहीं हैं, उनका ऐसा विचित्र स्वरूप कैसे हुआ और वह किस भगवान के अवतार थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। चूँकि जगन्नाथ जी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। हम लोग वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, माने विष्णु भगवान के किसी भी रूप में उनमें आस्था रखने वाले लोग वैष्णव कहलाते हैं। चाहे वो राम में आस्था रखें, चाहे वो कृष्ण में रखें, भगवान विष्णु के किसी भी रूप में जो आस्था रखते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं जी। ये एक बड़ी दुर्लभ घटना घटी। उड़ीसा के जो महाराज थे उनका नाम था इंद्रधुम्न, उनकी पत्नी थी गुंडीचा, वो निसंतान थी। उनके मन में ये लालसा थी कि कैसे भी भगवान की कृपा से मेरे घर में भी संतान आए। तो वो भगवान में बहुत आस्था रखती थी। और नील माधव भगवान का एक स्वरूप है, नील माधव में उनकी बहुत आस्था थी, लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं किया था जी। तो उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को भेजा नील माधव को कैसे भी मालूम करके और वहाँ पधराया जाए जी। लंबी कथा है, लेकिन अंततः ये हुआ कि नील माधव ने उनको दर्शन दिया सेवक के माध्यम से और उनको कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ और उसकी प्रक्रिया बताई कि ऐसे ऐसे करिए जी। तो उन्होंने कहा कि मैं विग्रह के रूप में स्थापित होऊंगा, लेकिन वो विशेष लकड़ी से बनेगा, मैं उस पर शंख चक्र गदा बने होंगे। आज भी समुद्र में बहकर एक विशेष लक्षणों से युक्त लकड़ी बहकर आती है, वो नीम की लकड़ी होती है जी। और स्वप्न में भगवान लोगों को बता देते हैं भाई इन चिन्हों से युक्त लकड़ी आएगी और वो लकड़ी समुद्र में बह के आती है। अब जब वो लकड़ी तो मिल गई जी। लेकिन उस पर विग्रह बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। जितने भी कारीगरों को बुलाते थे, जैसे ही उस पर औजारों का प्रयोग करते थे तो वो टूट जाते थे। जी। फिर भगवान ने स्वप्न में कहा
कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि 14 दिन तक मेरे जहाँ मैं बनाऊंगा कारखाने में वहाँ कोई प्रवेश नहीं करेगा। और उनने बनाना शुरू कर दिया एकदम सुरक्षित जगह में जहाँ किसी का प्रवेश नहीं था। 14 दिन के बाद वहाँ से आवाज आनी बंद हो गई। तो रानी चूंकि माँ थी, एक महिला होने के नाते बहुत संवेदनशील थी, उनको लगा कि भाई 14 दिन से कोई व्यक्ति अंदर है, भूखा प्यासा मालूम नहीं क्या हुआ होगा, आवाज भी नहीं आ रही। उनको लगा कि कहीं मर तो नहीं गया। उनके आदेश पर वो कक्ष खोल दिया गया और वहाँ भगवान के 3 विग्रह बने हुए मिले, लेकिन वो अपूर्ण अवस्था में थे, वो पूरे नहीं बन पाए थे, केवल नेत्र और हाथ आधे आधे बने हुए थे। लेकिन चूंकि भगवान की प्रतिज्ञा थी कि भाई कोई मेरे कक्ष को खोलेगा नहीं, और जैसे ही वो दुर्घटना घटी तो वो अदृश्य हो गए। तो वो जो विग्रह हैं वो अर्ध बनी अवस्था में हैं, वो पूर्ण विकसित नहीं है, लेकिन उनको आज तक उसी परंपरा में स्थापित किया जाता है और आज तक उस परंपरा को सब लोग निभाते चले आ रहे हैं। जी गुरुजी, जैसा कि आपने बताया 3 विग्रह बने हुए थे, अब भी लोग जगन्नाथ जाते हैं तो वहाँ पे 3 मूर्तियाँ उनको स्थापित दिखती हैं। तो वो असल में 3 मूर्तियाँ किन किन की रही? वो जो 3 मूर्तियाँ हैं उनमें भगवान कृष्ण हैं जो जगन्नाथ जी के रूप में हैं, उनके जो बड़े भाई हैं बलदाऊ जी वो हैं, और उनकी छोटी बहन है सुभद्रा। इन 3 लोगों के वहाँ विग्रह दिखाई देते हैं। और चौथा एक विग्रह है सुदर्शन चक्र का। सुदर्शन चक्र चूंकि वहाँ के रक्षक हैं और वो जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर भी विराजमान हैं। और इन तीनों लोगों के विग्रह वहाँ दिखाई देते हैं। महाराज जी, कहा यह भी जाता है कि जगन्नाथ की मूर्ति हर 12 साल में बदली जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है? आध्यात्मिक कारण भी है। सामान्य कारण यह है कि कोई भी लकड़ी बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहती, तो वो लकड़ी में क्षरण होने लगता है, यद्यपि बहुत व्यवस्थित करके रखा जाता है। तो हर 12 वर्ष के बाद इसलिए उसको बदल दिया जाता है ताकि लकड़ी खराब न होने लगे। और इसके साथ वो जो विग्रह हैं जो हटाए जाते हैं, वहाँ एक शमशान बनाया गया है, केवल एक निश्चित जगह है, वहीं पर उनको भू समाधि दिया जाता है उन सारे विग्रहों को। वहीं बात करें हम रथ यात्रा की, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का निर्माण कैसे हुआ और ये रथ यात्रा कहाँ से कहाँ को जाती है? असल में क्या है कि हिंदू धर्म का एक बहुत प्रधान तीर्थ होने के कारण वहाँ धर्म की कुछ मर्यादाएं स्थापित की गई हैं। तो वहाँ पर जो अधार्मिक लोग हैं या जो हिंदू नहीं हैं और जो अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, उन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं है। लेकिन चूंकि जगन्नाथ जी कलयुग के देवता हैं तो उनका दर्शन करना हर व्यक्ति चाहता है। तो जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों के लिए ये रथ यात्रा की परंपरा शुरू की गई ताकि सब लोग निर्बाध रूप से अपने भगवान का, अपने इष्ट का दर्शन कर सकें। इसलिए ये रथ यात्रा शुरू की गई और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से वो रथ यात्रा शुरू होती है और लगभग 5-7 किलोमीटर दूर जो महाराज इंद्रधुम्न की पत्नी थी गुंडीचा देवी का मंदिर है, वहाँ तक जाती है। वो भगवान की मौसी मानी गई हैं। तो अपने घर से मौसी के घर तक भगवान आते हैं, फिर वहीं कुछ दिन वो विश्राम करते हैं। इस दौरान देश विदेश के संसार भर के लोग वहाँ आते हैं, भगवान का निर्बाध दर्शन करते हैं। और जिनको कभी अवसर नहीं मिलता वो भी अपने जीवन को धन्य मानते हैं। उस यात्रा में रथ को रस्से को खींचकर सब लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। इस आलीशान रथ यात्रा महोत्सव के बारे में जो आपने इतनी सारी हमें बातें बताई, तो ये भी बताएं कि और क्या क्या खास होता है इस महोत्सव में? जी देखिए, वहाँ से जुड़ी हुई एक विशेष बात तो ये है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जब नई मूर्ति बदली जाती है उसको कलेवर बदलना कहते हैं। कलेवर माने जो शरीर है, जो विग्रह है, वो एक बहुत ही गूढ़ प्रक्रिया है और उसका आध्यात्मिक रूप भी है और आज तक विज्ञान भी उसको समझ नहीं पाया। नियम यह है कि जब भगवान का विग्रह बदला जाता है तो शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जिस समय भगवान कृष्ण अपना भूलोक छोड़कर जब स्वर्ग प्रस्थान कर रहे थे तो उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तो उनका शरीर तो राख बन गया, लेकिन उनका जो हृदय था वो नहीं जला। तो उस समय के जो भी वहाँ आचार्य ब्राह्मण रहे, उन्होंने उस हृदय को सुरक्षित एक कपड़े में बांध लिया। आपको आश्चर्य लगेगा, वो हृदय आज भी जीवित है, धड़कता है। जी, इसीलिए कलयुग के जो देवता माने गए हैं,
जगन्नाथ जी माने गए हैं। जी इसलिए हर व्यक्ति वहाँ एक बार दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। तो जब कलेवर बदला जाता है तो जो नई मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा जैसा बोलते हैं, पुरानी मूर्ति के हृदय के स्थान पर एक गड्ढा रहता है, उसमें वो पोटली रखी जाती है पहले से। तो पुराने विग्रह में से वो धड़कता हुआ हृदय की पोटली निकालकर नए विग्रह में स्थापित की जाती है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसका एक अलग ही प्रकार रहता है। जो व्यक्ति इसको करता है उसके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। पूरा मंदिर क्षेत्र, वहाँ एक दिया भी नहीं जलता, एकदम अंधेरे में ये काम किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को खुले नेत्रों से देख लेगा, उसकी मृत्यु वहीं हो जाएगी। अब इसमें एक विषय ये भी आता है कि कलेवर जब बदलना होता है तो 1 वर्ष पहले से सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नियम यह है कि कलयुग में भगवान का दर्शन हम इन भौतिक नेत्रों से नहीं कर सकते। कलयुग में भगवान केवल आभासी दर्शन कराते हैं। स्वप्न में आभास कराएंगे, उनकी झलक दिख जाएगी, सीधे सीधे दर्शन नहीं हो सकते। तो जब कलेवर बदला जाता है तो उसके लिए जो वहाँ पुजारी समाज है, उनके बीच में से ही एक व्यक्ति तय किया जाता है। और जो व्यक्ति तय किया जाता है उसके बारे में ऐसी लोक मान्यता है कि उस व्यक्ति की कलेवर बदलने के बाद 1 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है। चाहे वो युवा हो, चाहे बालक हो, चाहे 80 वर्ष का बूढ़ा हो। लेकिन वो जो मृत्यु होती है वो एक उत्सव माना जाता है। इसका मतलब है कि भगवान ने उसको अपने पार्षद के रूप में स्थान दिया, वो भगवान के श्री चरणों में चला गया। वो जिसकी मृत्यु होती है या जिस व्यक्ति का वरण किया जाता है, चुना जाता है, उनके लिए एक बड़ा उत्सव होता है। ये मान्यता है कि वो सीधा सीधा भगवान के लोक में गया, भगवान के श्री चरणों में उसको स्थान मिला। तो ये एक बहुत विशेष बात है हमारे धर्म की। कह सकते हैं कि इस जीवन के बाद उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष जी। तो भगवान के विग्रह का दर्शन करें। किसी कारण से वह नहीं हो पाता तो रथ यात्रा में जरूर जाना चाहिए। रथ के जो रस्से होते हैं उनको जरूर खींचना चाहिए। और पहले तो ये मान्यता थी, अब जो उसका कारण जो भी रहा हो, लोग चलते हुए रथ के पहियों के नीचे लेटते थे, अपने ऊपर से उस रथ को गुजरने देते थे। इतनी आस्था थी। तो इसलिए चूंकि भगवान जगन्नाथ कलयुग के प्रधान देवता हैं, इसलिए ये मान्यता है कि वहाँ एक बार जरूर दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य करें। जी महाराज जी। अब जैसे एक विषय आता है कि भगवान बीमार भी हो जाते हैं। भगवान बीमार भी होते हैं जी। हर वर्ष जब रथ यात्रा निकलती है, 15 दिन के लिए भगवान वहाँ विश्राम करते हैं। जी जी। भगवान के एक सेवक थे माधवदास। वो भगवान के प्रति इतने आस्थावान थे कि वो भगवान के अलावा किसी में कोई आसक्ति नहीं थी उनकी। जी। वो हर समय भगवान की लीलाओं में ध्यानस्थ रहते थे। भगवान के साथ खेल रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान के साथ आनंद कर रहे हैं। एक बार वो बीमार पड़ गए। अब जिस व्यक्ति का समाज से कोई संपर्क ही नहीं था तो उसकी कोई चिंता नहीं करने वाला। और इतनी हालत खराब हो गई, उनको लूज मोशन हो गए, उनकी दुर्दशा होने लगी, इतने कमजोर हो गए, कुटिया में रहते थे, सब तरफ दुर्गंध, कपड़े सब गंदे हो गए, बहुत बुरी हालत हुई। भगवान एकदम आए एक छोटा बालक बनकर और उन्होंने उनकी सेवा की। सेवा करते करते 15 दिन भगवान को हो गए। भगवान उनकी लंगोटी तक धोई, कपड़े धोए, पूरे सब साफ करी, पूरी उनकी कुटिया एक माँ की तरह से बिल्कुल ध्यान रखा। तो जब उनको चेतना आई माधवदास को, तब उन्होंने देखा और देखते हुए समझ गए ये तो भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, इतनी सेवा तो अपना सगा बेटा नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा प्रभु आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया, अगर आप चाहते तो अपनी कृपा से मेरा ये कष्ट ही मिटा देते। तब उन्होंने कहा माधवदास, जो प्रारब्ध तय किया है, हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है, जिसका जो प्रारब्ध है वो अवश्य में भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभा शुभम, भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म है तो, बुरे कर्म है तो। अगर मैं अपनी कृपा से ये तेरा प्रारब्ध काट देता तो ये भोगने के लिए तुझे फिर अगला जन्म लेना पड़ता। लेकिन चूंकि अब तुझे अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तेरी मैंने 15 दिन सेवा की, 15 दिन का तेरा प्रारब्ध था, इसको मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन से भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और उस दौरान भगवान की विधिवत बीमार व्यक्ति की तरह सेवा होती है। उनको औषधीय काढ़े दिए जाते हैं, फलों के जूस दिए जाते हैं। तब 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ होते हैं और फिर से अपनी वो यात्रा प्रारंभ करते हैं। जी।
तो देखा दोस्तों आपने कितनी आस्था कितनी श्रद्धा आज भी जगन्नाथपुरी जी से जुड़ी हुई है लोगों की, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही बहुत सारा आनंद उनको प्राप्त होता है जब वो जगन्नाथपुरी की भूमि को स्पर्श करते हैं, जैसा कि हमारे महाराज जी ने भी हमें बताया। दोस्तों हिंदुओं के 4 धाम में से एक श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में आज हमने न सिर्फ कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जाना, बल्कि साथ ही उनके महोत्सव, उनसे जुड़ी आस्था, श्रद्धा और रथ यात्रा से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ भी आज हमने महाराज जी से जानी। साथ ही इस विशेष दिवस पर हमारा साथ दिया आध्यात्मिक गुरु और कथा व्यास सुनील कौशल जी महाराज ने। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त में से हमें ढेर सारा समय निकालकर इतनी सारी रोचक तथ्य के अलावा जगन्नाथपुरी की भूमि के बारे में जो बातें बताई, जो कथाएं सुनाई, वो बहुत ही अलौकिक है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देवी आपका। जय 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 जगन्नाथ। जय जय। दोस्तों अब मेरा भी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन हाँ चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहूंगी, जगन्नाथ स्वामी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है जगन्नाथ स्वामी के द्वार, जो भी जाता है जगन्नाथ स्वामी के द्वार, कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के आज के इस पावन पर्व पर आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों मैं फिर हाजिर होंगी एक नए खास प्रोग्राम में, उसके बारे में ढेर सारी विशेषता लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन की मंगलवाणी।